दोस्तों, आज सुनते हैं ये कहानी वृद्धाश्रम। एक बार एक बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। पता लगा कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। हालांकि ये छूत की बीमारी नहीं है, पर फिर भी इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ समय बाद वो घर आए। पूरे समय के लिए नौकर और नर्स रख लिए गए ताकि उन वृद्ध की देखभाल हो सके। धीरे धीरे पोतों ने कमरे में आना बंद कर दिया। बेटा बहू भी ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते। बुजुर्ग को यह अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कुछ कहते नहीं थे किसी से भी। एक दिन वो कमरे के बाहर टहल रहे थे, तभी उनके बेटे बहू की आवाज उनके कानों में पड़ी। बहू कह रही थी कि पिताजी को किसी वृद्धाश्रम या किसी अस्पताल के प्राइवेट कमरे में एडमिट करा देते हैं। कहीं बच्चों को भी कोई बीमारी ना लग जाए, बच्चे भी कहीं बीमार ना हो जाएं। बेटे ने कहा, हां, तुम ठीक कहती हो। आज ही पिताजी से बात करूंगा। पिता ने ये सभी बातें सुनी और चुपचाप अपने कमरे में आ गए। सुनकर दुख तो बहुत हुआ, पर उन्होंने मन ही मन कुछ सोच लिया और एक फैसला कर लिया था। शाम को जब बेटा कमरे में आया तो पिताजी बोले, अरे, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, कुछ बात करनी है। बेटा बोला, पिताजी, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। आप बताइए, क्या बात है? पिताजी बोले, तुम्हें तो पता ही है बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना बचा हुआ जीवन मेरे जैसे बीमार, असहाय, बेसहारा बुजुर्गों के साथ बिताऊं। ये बात सुनते ही बेटा मन ही मन खुश हो गया कि उसे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर फिर भी दिखावे के लिए उसने कहा, ये क्या कह रहे हैं पिताजी आप? आपको यहां रहने में क्या दिक्कत है? आप वृद्धाश्रम क्यों जाना चाहते हैं? बुजुर्ग बोले, नहीं बेटे, मुझे यहां रहने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन यह कहने में मुझे तकलीफ हो रही है कि तुम अब अपने रहने की व्यवस्था कहीं और कर लो। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इस बंगले को वृद्धाश्रम बनाऊंगा और मेरे जैसे मजबूर, असहाय और बेसहारा वृद्धों की देखभाल करते हुए अपना जीवन व्यतीत करूंगा। अरे हां, तुम भी कुछ कहना चाहते थे ना बेटा? बताओ, क्या बात है? कमरे में चारों ओर चुप्पी छा गई थी। दोस्तों, कभी कभी जीवन में सख्त कदम उठाने की जरूरत होती है ताकि आप उन लोगों को यह बता सकें कि बोझ हम आप पर नहीं है, बल्कि आप हम पर हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं तो अगर एक परिवार की तरह आप रहना चाहते हैं तो आपका दिल से स्वागत है। लेकिन अगर आप इस उम्र में आकर, देखिए, ये उम्र हम सभी पर आनी है। आज अगर आप अपने माता पिता के साथ ऐसा करेंगे तो जो बच्चे आपको देख रहे हैं, कल को वो दिन दूर नहीं कि वो भी आपके साथ यही सुलूक करेंगे। तो अच्छा ये है कि आप समय रहते ये संदेश उन लोगों तक पहुंचा दें कि आप अगर हमसे गलत करेंगे तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। आपके कमेंट्स का, आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।